बच्चों वेलकम बैक। कल क्या कर रहे थे हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? तो हमने किया था एक्सरसाइज 8.2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रिगार्डिंग टू सीबीएसई एग्जाम्स। सीबीएसई में आपको पता है कि सिलेबस एग्जामिनेशन का लेने का तरीका पैटर्न बदल दिया है, जिसमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसमें 5 to 10 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। चलिए, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत ही ईजी है बच्चों। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हमको टेबल देखना पड़ेगा। तो देखिए टेबल में आप वैल्यू देखें कितना है। टेबल में वैल्यू देखिए tan 45 का वैल्यू कितना है? तो tan 45 का वैल्यू हमारे टेबल में कितना है बच्चों? 1। वेरी गुड, 1। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर। नीचे भी 1 + अगेन 1 का स्क्वायर। व्हाट यू विल गेट? 1 - 1 अपॉन 1 + 1, दैट इज 1 - 1 0, 1 + 1 2। ये हो गया 0/2 = 0। तो हमारा आंसर कौन सा हो बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बनाने की भी जरूरत नहीं है, इतना इजी है ये। इसमें करना क्या, देखिए बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम वैल्यू पुट करके वर्बली देखेंगे। आपको टेबल याद है, आप वैल्यू पुट करके देखिए। और लॉजिकल भी है। मेरे को अगर बात करोगे लॉजिकल होने का, तो ये लॉजिकल भी है। क्या लॉजिकल है इसमें? आप पुट करो। अगर देखो, आप अगर 30 पुट करते हो, 32 या 60 हो जाएगा और इधर 30 रहेगा। एंगल की वैल्यू देखो बदल जाएगी, ग्रेटर होगा। तो ये वैल्यूज, ये सारे अगर वैल्यूज हम लेते हैं तो दोनों तरफ का LHS और RHS सेम नहीं आएगा। अगर नहीं बोलते तो मैं चेक करके आपको दिखा सकता हूं। देखो आप, एक मैं चेक करता हूं किसके लिए? 30 के लिए। 30 डिग्री 2 × 30 डिग्री। ओके बच्चों, ना 2 × sin A, sin A means 30 डिग्री अगेन। सो दिस साइड इट विल बिकम्स 60 डिग्री एंड दिस साइड विल रिमेन एज 30 डिग्री। नाउ टेबल में देखोगे तो क्या वैल्यू दिखेगा आपको? टेबल के अनुसार इसकी वैल्यू है √3/2 और ये होता है 1/2। देखो बच्चों, क्या ये इक्वल आया? क्या इक्वल नहीं आया? ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं होगा। इसी तरह बच्चों, अगर हम चेक करेंगे तो 30 और 45 और 60 भी वैल्यू नहीं होगी। तो क्या होगी वैल्यू हमारी? तो हमारी वैल्यू होगी 0 डिग्री। 0 डिग्री के प्लेस में 0 डिग्री अगर रखते हैं हम, तो हमारा आंसर इजिली हम पा सकते हैं। देखिए आंसर, अगर मैं यहाँ 0 रखा और देन आई पुट 0 दिस साइड ऑल्सो, व्हाट यू विल गेट? बताओ। साइन, ये आया sin 0 डिग्री और ये भी है sin 0 डिग्री। तो बताओ sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ये हुआ 0 = 0। ठीक है बच्चों, तो LHS = RHS हुआ। दैट मीन्स आवर आंसर इज A ऑप्शन A, दैट इज 0 डिग्री। ओके बच्चों, आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। फोर्थ, 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों टेबल देखोगे, टेबल में वैल्यू tan 30 की क्या है बच्चों? यहाँ टेबल है, आप देखो वहाँ टेबल में वैल्यू कितनी है? tan 30 की वैल्यू अपनी 1/√3। देखो, अगर आपको टेबल नहीं याद हो रहा है, अगर टेबल नहीं याद हो रहा है तो मैंने बताया है टेबल के 3 ट्रिक्स, 3 आसान स्टेप्स में टेबल कैसे याद करें। मैंने उसका ट्रिक बताया है अपने पिछले वीडियोस में, आप जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और जाओ और सीखो। ठीक है, चलो आते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2/√3। ठीक है बच्चों, 2/√3। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा 1 - 1/3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ये 2/√3। अगेन यहाँ LCM लोगे तो 3 - 1/3। ठीक है, आगे बढ़ो। ये फिर 2/√3 एज इट इज, 3 - 1 2/3। ये क्लियर है? अब मैंने पहले ही बताया था, इसको अगर हम ऊपर लिखते तो क्या लिखते हैं बच्चों? जस्ट रेसिप्रोकल लिखते हैं। राइट इट, ये 3 ऊपर और ये 2 नीचे। क्लियर है? तो ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, क्या आया मेरा? 3/√3। आगे हम क्या करेंगे? आगे हम इसको रैशनलाइज करेंगे। देखो आप, क्या आया नीचे हमारा डिनोमिनेटर में? व्हाट वी आर गेटिंग हियर? वी आर गेटिंग रैशनल नंबर। सो व्हेनेवर द डिनोमिनेटर इज हैविंग रैशनल नंबर, तो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर रैशनलाइजिंग। वेरी गुड, रैशनलाइज करो बच्चों। क्या मिला? 3√3 और नीचे क्या मिला बच्चों? 3 से 3 कैंसिल।
ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या आया हमारा √3। तो हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन है हमारा, ठीक है, ऑप्शन है हमारा A cos 60 डिग्री, B है हमारा ऑप्शन दैट इज sin 60 डिग्री, C है हमारा ऑप्शन tan 60 डिग्री और D है हमारा बच्चों ऑप्शन sin 30 डिग्री। ये हमारा ऑप्शन है। आप देखो क्या आया वैल्यू √3। तो टेबल देखो आप, टेबल में √3 किसका दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से tan 60 का दिख रहा है। टेबल को देखो ध्यान से, tan 60 की वैल्यू दिख रही है √3। वेरी गुड, √3 हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ क्या लिखोगे आंसर, योर आंसर विल बी tan 60 डिग्री एंड दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आइए अब हम क्या, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखते चलिए। तो आइए देखते हैं अपना 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन ये है, मैंने लिख दिया, देखिए आप, इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ एक कंडीशन है, ये कंडीशन देखिए, कंडीशन को समझना होगा आपको। कंडीशन ये कह रहा है कि a प्लस बी का सम, किसका बच्चों, a प्लस बी का सम वो होना चाहिए बड़ा, किससे बड़ा होना चाहिए, एंगल 0 डिग्री के वैल्यू से, और छोटा हो सकता है या इक्वल्स टू हो सकता है, दोनों हो सकता है पॉसिबल। इसका मतलब ये होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन का जो मतलब होता है बच्चों, वो होता है कि ये 90 के भी इक्वल हो सकता है a प्लस बी की वैल्यू, या फिर उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। उससे बड़ा हो रहा है, इट मींस योर सोल्यूशन इज रॉन्ग, यू आर डूइंग सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। ओके बच्चों, आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। और अच्छा, एक और कंडीशन इसमें है, यहाँ a जो है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आते हैं कैसे करेंगे इसको। Now here what we are having tan a plus b equals to √3. Is that clear? tan a plus b equals to √3। अब आप टेबल देखो, मैंने टेबल दिखाया आपको, वहां देखो आप टेबल पे, √3 tan के फॉर्म में किसकी वैल्यू है, √3 किसकी वैल्यू है, √3 आपकी वैल्यू है tan 60 डिग्री की। किसकी बच्चों, tan 60 डिग्री। बहुत अच्छे। नाउ अब देखो यहाँ tan, ये भी tan, इट गेट कैंसल एंड विल हैव a प्लस बी इक्वल्स टू 60। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड इज व्हाट, देखो सेकेंड क्या है, अगेन tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है बच्चों, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। tan a माइनस बी अगेन विल राइट and we'll see the table and try to find in the tan whose means which angle is having a value 1/√3. If you will see the table, you will find it will have the tan 30 degrees having the value 1/√3. Is that clear? Now here again the same process will follow here. tan क्या होगा बच्चों, it gets cancelled, so we'll have a minus b equals to 30. ओके, एंड दिस विल बिकम आवर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो रहा बच्चों। नाउ हमारे पास दो इक्वेशन आया, ए एंड एक आया हमारा बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10th में हमें पढ़ना है और जल्द ही मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूं। आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ, कैसे बनाएंगे, उसमें कितने मेथड्स है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, अभी आप देखिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा, तुरंत आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे वी हैव a प्लस बी इक्वल्स टू 60, ओके, एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30। देखो यहां समझो, जब भी ऐसा कोई वैल्यू दिखे आपको, और इसमें अगर दिखे आपको दो टर्म है, दो वेरिएबल्स है, a है और b है, ठीक है, यहां भी है a और b है, इसमें देखना क्या है, अगर b हमारा देखो यहाँ क्या है, प्लस में है, यहाँ b किस में है, माइनस में है। अगर एक साइन, एक जो वैल्यू है क्वांटिटी ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी जो है वो उसकी साइन डिफरेंट है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, विल ऐड द इक्वेशन, सो ऐड इट, एडिंग this is first and this is second, adding first and second we get क्या मिलेगा, a plus b equals to 60, a minus b equals to 30। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, इट विल गेट कैंसल्ड, हेयर विल हैव
2a एंड देयर दिस बिकम्स 63 90। तो a बराबर क्या आया बच्चों 90/2 कितना आया 45। क्लियर है कितना आया 45। अब हमारा दूसरा टास्क क्या है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। उसके लिए क्या करेंगे कुछ नहीं करना है, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में भी पुट कर देंगे। ठीक है a की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में पुट कर देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल b। ओके b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन लेट्स टेक इक्वेशन 1, क्या मिलेगा a प्लस b इक्वल्स टू इट वॉज 60। यहां पे आप करोगे पुट 45, ये हो गया b 60 डिग्री। फिर क्या मिलेगा आपको तो b इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है सो b इक्वल्स टू 10 माइनस 5 माइनस 1, अरे ठीक कर रहा हूं ना 60 45 आया तो कितना आया 10 में से 5 गया 1, ये 5 में 4 गया 1, ये आया कितना b का वैल्यू क्या आया बच्चों 16 माइनस 45 विल बी 15 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई बच्चों 45 डिग्री। तो देखो चेक करो कंडीशंस अच्छा सही है कि गलत है, कैसे पता करना है तो आप खुद पता कर सकते हो, किसी का वेट करने का जरूरत नहीं है। यहां आप कंडीशन को पुट करो, करके देखो 45 है 45 यहां पुट करो, 15 है 15 पुट करो, दोनों को ऐड करो, हाउ मच यू विल गेट बेटा कितना मिलेगा आपको बच्चों, ये मिला 10 4 और 5 6 60 डिग्री मिला, मीन्स 90 से छोटा है कि नहीं है, दैट मीन्स आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फर्स्ट वन इज सेटिस्फाइड, सेकंड वन देखो a शुड बी ग्रेटर देन b। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 45 डिग्री और b की कितनी है 15 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या हुई ग्रेटर तो बोल रहा था ना, तो देखो ग्रेटर है कि नहीं है ना ग्रेटर, वेरी गुड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपको समझ में आया ना। देखो इसके बाद जो है एक है हमारा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। ठीक है अच्छा हमारा मेरा मोटिव एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है। ठीक है हम इसके बाद एनसीईआरटी के बाद हम आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चंस करेंगे, आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चंस करेंगे। आपको किसी भी तरह के डाउट्स है अगर आप चाहते हैं मैं आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस भी करवाऊं, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन भी कराऊं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है तब तक देखते हैं हम अपना लास्ट आखिरी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है, उसको भी समझ लेते हैं, खत्म करते हैं एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए हमको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन में बताना है ट्रू या फॉल्स है। पहला साइन 2a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। ओके बच्चों किसी भी एंगल को आप ले लो, आप a को और b को अलग अलग एंगल मांग के चलोगे, आप पुट करने की कोशिश करोगे, आपको ये वैल्यू फॉल्स निकलेगी। देखो दिखाता हूं कैसे। अगर मैंने मान ले साइन को 60 लिया, a को 60 लिया, b को 30 लिया, पुट करो चलो। आप LHS लो, क्या आएगा LHS में क्या है साइन a प्लस b, चलो पुट करो साइन 60 प्लस 30 क्या आएगा साइन 90 आएगा। अब टेबल देखो, टेबल में साइन 90 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है, पुट कर दिए, क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड पोर्शन RHS ले लो, साइन a प्लस साइन b, क्लियर है। साइन a कितना 60, साइन 60, साइन b कौन सा बच्चों 30। ठीक है साइन यहां 30 ले लिया मैंने। साइन 60 की वैल्यू टेबल देखो कितना है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, वेरी गुड 2√3 + 1 कहाँ आया सेम बच्चों, आया क्या नहीं आया। यहां LHS = RHS नहीं है, हमारा LHS = RHS नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, समझ में आया ना। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है क्या है, सेकंड पढ़ो क्वेश्चन। सेकंड क्या है, बहुत इजी है सेकंड। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मैं टेबल फिर से दिखा रहा हूं, देखिए टेबल में आप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूं। देखो आप पहला क्या है 0, फिर क्या है 30, फिर क्या है 45, ठीक है ना, फिर क्या है 60, फिर है 90। 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू हाफ, 45 का
1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। अरे बोलो ना, ठीक बोला ना, ये है हमारा वैल्यू। अब तुम खुद ही देखो ना, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, ध्यान से देखो, इंक्रीज हो रहा है बच्चों। ये हमारा वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यस, द वैल्यू इंक्रीजेस, सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। क्लियर है? बहुत अच्छा। अब आते हैं थर्ड में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगेन फिर टेबल देखते हैं। देखो टेबल नहीं दिखा, ठीक है, मैं फिर लिखता हूं। ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया। कॉस के लिए उल्टा करते कि नहीं करते हैं? अरे बताओ क्या होगा कॉस के लिए करेंगे तो बताओ। ये 1 यहाँ, ये √3/2, ये 1/√2, देन ये 1/2 और लास्टली 0। तो क्या हुआ, 1 से कहां पहुंच गया? 0 पहुंचा। तो इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज क्या? नहीं, ये तो हुआ डिक्रीज। ये क्या हुआ? डिक्रीज। तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। क्लियर है? आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत इजी होने वाला है वो भी क्वेश्चन, मजा आएगा उसको करके, मजा लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कहता है क्या साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होगा क्या? सभी थीटा के वैल्यू के लिए। सभी थीटा मतलब 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। चेक करते हैं ना। चलो सबसे पहले चेक करते हैं साइन 0 में और कॉस 0 में करते हैं, ठीक है। करके देखो, साइन 0 मतलब कितना बच्चों? 0। कॉस 0 मतलब कितना बच्चों? 1। क्या इक्वल आया? नहीं आया। अगला वैल्यू चेक करो, फटाफट चेक करो। अगला वैल्यू क्या है हमारा? साइन का क्या वैल्यू लेना है अपना? साइन 30 कॉस 30। नहीं आएगा बच्चों इक्वल। ये कितना होता है? ये होता है 1/2। हाँ, कॉस 30 कितना होता है? √3/2। फिर इक्वल नहीं आया। अच्छा, इसके बाद क्या है? साइन 45, चेक कर लो उसको भी। साइन 45 कॉस 45, अरे है ना। अब इसकी वैल्यू देखो, टेबल में दिखाया था फिर से। टेबल में देखो कितना है वैल्यू? दोनों का वैल्यू 1 है ना। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, आंसर तो हमको मिल गया ना। 1 है? नहीं, 1/√2, 1/√2 पक्का? हाँ, 1/√2। 1 नहीं है, टेबल देखो ध्यान से, इट्स 1/√2। तो 1/√2 यहां भी, 1/√2 यहां भी। LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये हमारा हो गया ट्रू। क्लियर है बच्चों? आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट है, खत्म है हमारा, ठीक है। चलो देखें 5th नंबर क्या है? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। हाँ, चलो देखते हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। चलो हम अगर बोले tan a इक्वल्स टू, अच्छा कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है? रिवर्स अगर रेसिप्रोकल देखोगे आप, मेरे पहले वीडियो में जाकर देखो, उसमें मैंने बताया है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है बच्चों। उसमें मैंने पहले वीडियो में बताया है रेसिप्रोकल रेशियोज क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। उसको जाके देखो, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक दे दिया है। कॉट ए इक्वल्स टू क्या होगा? ये tan a, लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है ए लेने के लिए बच्चों? tan 0 डिग्री। क्या लेने बोल रहा है बच्चों? tan 0 डिग्री। तो कॉट ए की वैल्यू क्या आया? 0 आया कि नहीं आया? तो कॉट ए की वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा क्या? चेक करो, टेबल मैंने दिया है, चेक करो आप क्या होगा। ये 0 कैसे है? यहां 1 और tan 0 क्या आया? 0। तो 1/0 क्या हुआ बच्चों? नॉट डिफाइंड। वही तो होता है कि नहीं होता है? तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा ये हमारा वैल्यू? नॉट डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये हो गया हमारा ट्रू, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ किसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है बच्चों। इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप
और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। लॉकडाउन है इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, लॉकडाउन में आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्कूल्स बंद है, स्कूल्स खुलेंगे ही, ऐसा आपको लग रहा हो स्कूल्स नहीं खुलेंगे, नहीं, स्कूल खुलेंगे। अभी नहीं खुलेगा, अगस्त में खुले, सितंबर में खुले, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आएंगे, स्कूल खुलेंगे, एग्जाम्स होंगे, तो आपको पढ़ना है। नहीं भी होंगे एग्जाम्स तो ये सिलेबस तो आगे भी पढ़ना है बच्चों। कोविड-19 हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई तो हमेशा रहेगी बच्चों। आपको इस क्लास को स्किप नहीं कर सकते, आपको सारे पढ़ने हैं, तो आप घर में मन लगा के पढ़ो, ठीक है। जिसमें डाउट होता है, अगर इस चैप्टर में डाउट है, कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिखो, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ना? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।